इंटरनेट की बात करें और इंटरनेट को समझने में दो युवा बहुत समझदार हों और प्रदेश और देश के युवाओं को जोड़ने में कामयाब हों, तो मैं समझता हूं ये अच्छी बात होगी। वहीं बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा गुस्से होने की जरूरत नहीं है। इमोशनल होना, गुस्सा होना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जमीन सरक गई है। और हम तो ये कहते हैं हम किसी से कुछ नहीं छीन रहे। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी किसी से कुछ छीन नहीं रही है। छीनने का डर क्यों है किसी को? हम तो केवल सरकार में जैसे थे वैसे ही आना चाहते हैं। हमने तो पत्रकार साथियों के सामने कई बार कहा और मैंने अपने सदन में भी कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का कितनी अच्छी बात होगी कि जैसा सदन है वैसा ही फिर लौट करके आ जाए। और मुझे खुशी है इस बात की, सुबह से जो जानकारी मिल रही है उत्तर प्रदेश के पहले हिस्से का, पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है, मैं तमाम मतदाताओं का धन्यवाद दूंगा। और मुझे उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि सबसे पहले वोट अगर देखा जाएगा किसको पड़ा होगा तो साइकिल और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले वोट पड़ा है। और जो आगे होता है फिर वो आगे ही होता है। इसलिए मैं इस मौके पर राव जी का धन्यवाद देता हूं। और ये जो 10 कदम प्रगति के लिए हैं, इसके लिए लगातार हम काम करेंगे, जमीन पर उतारेंगे, लोगों को लाभ इसका पहुंचे, उसके लिए लगातार कोशिश हमारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अखिलेश जी जिन्होंने कहा है उस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय राहुल जी। नमस्कार, आप सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सीनियर नेता हैं, प्रेस के मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। अखिलेश का भी धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह हमारा जो 10 पॉइंट्स का फाउंडेशन है उसको समझाया। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की सरकार आए, विजन की सरकार आए। बाकी पार्टियां फाउंडेशन की बात नहीं कर रही हैं। हमने ये 10 जो पॉइंट्स रखे हैं, ये उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की फाउंडेशन है, नींव बन सकती है। मगर हमारी जो सरकार बनेगी इससे आगे जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में सबकी सरकार बने। उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को लगे कि ये सरकार मेरी है। भाईचारे की, मोहब्बत की सरकार होगी। हम किसानों की मदद करेंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ युवाओं को वायदा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 1 लाख रोजगार से कम उन्होंने दिया है। हम यहां पे उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की सोच, हर डिस्ट्रिक्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, निकालेंगे और उससे उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। आप सब एक बार फिर यहां आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कोशिश करेंगे जितने ज्यादा दोस्तों के सवाल हो सकें वो लें, पर एक एक करके ही हो पाएगा। मैं यूएनआई से शुरू करूंगा, नरेंद्र श्रीवास्तव जी से। तो न्यूज 24 की खबर पर मोहर लग गई है। प्रगति के 10 कदम साझा घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जारी कर दिया गया है। लखनऊ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने दोनों ने मिलकर ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी किया है। और कल रात को 9 बजे ही मैंने आपको बता दिया था, वही 10 बातें सामने आई है। 1 करोड़ गरीब परिवारों को 1000 रुपए मासिक पेंशन, ये बड़ी घोषणा। युवाओं को स्मार्टफोन और 50 लाख युवाओं को रोजगार की गारंटी दी जा रही है। इसके अलावा शहरी गरीबों को 10 रुपए में दिन का खाना, 10 रुपए में थाली दी जाएगी। ये अम्मा वाली कैंटीन वाला हिसाब कुछ दिख रहा है। किसानों को कर्ज में राहत, सस्ती बिजली और फसलों का उचित दाम देने का भी वादा कर रहे हैं अखिलेश और राहुल। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण और पंचायत में 50% रिजर्वेशन। कहीं न कहीं नीतीश से ये आइडिया कॉपी करते दिख रहे हैं। और इसके अलावा ये आइडिया भी कॉपी किया है बिहार से। 9वीं से 12वीं की सभी छात्राओं और इसके अलावा मेधावी छात्रों को साइकिल, दलित और पिछड़ों को 10 लाख मुफ्त घर, सभी जिलों को जोड़ने के लिए 4 लेन की सड़क
और 6 शहरों में मेट्रो देने का भी वादा किया गया है इस साझा घोषणा पत्र में। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को जनसंख्या के अनुपात में कल्याणकारी योजनाओं में हिस्सेदारी देने का ऐलान किया गया है। पुलिस की मॉडर्नाइजेशन और पुलिस सेवा के डायल 100 का विस्तार भी किया जाएगा। तो सबके लिए कुछ न कुछ, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अक़लियत यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए, सभी के लिए कुछ न कुछ देते हुए। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात जो उभर कर आ रही है सुकेश, वो ये कि पहले चरण का मतदान चल रहा है और अखिलेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला। क्या कहा, वो बात आपको सुनवा देते हैं, फिर सुकेश के पास चलते हैं। कल का हवाला दे रहे हैं, मुझे लगता है संदीप, कल जो प्रधानमंत्री ने कहा था उसका हवाला दे रहे हैं अखिलेश। तो यहां पर जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था सुकेश, वो ये कि आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, ऐसे वक्त में साझा घोषणा पत्र जारी करना, ये तो वोटर को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करने का एक सीधा सीधा जरिया है। बिल्कुल आप अल्योर कर रहे और हैं, कहने को आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन ये ग्रे एरिया है इलेक्शन कमीशन का। हाँ। तो क्यों ना इसका फायदा उठाएं। और आप याद करिए 2014 में जिस दिन वोटिंग होती थी उस दिन नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं बड़ी रैली होती थी। और आप एक पैरेलल और खींच के देखिए, उस समय नरेंद्र मोदी के कैंप में कौन थे? प्रशांत किशोर, दिस पीके। हाँ। ये पीके फैक्टर आजकल यूपी में बहुत कारगर है। और मुझे याद है जब बिहार में प्रशांत किशोर जेडीयू के लिए काम कर रहे थे तो वो उनकी प्रॉक्सिमिटी लालू यादव से भी उतनी हो गई थी। हाँ। तो मुझे लगता है वो कांग्रेस के लिए काम करने गए थे। और जो जानकारी मिल रही है कि अखिलेश से भी उनके बड़े अच्छे संबंध हो गए। हाँ। तो इस मौके को कैसे अपॉर्चुन मौके में तब्दील किया जाए कि आम लोगों 2014 में जो नरेंद्र मोदी कर रहे थे आज अखिलेश और राहुल कर रहे हैं। 2015 में वही काम नीतीश कुमार कर रहे थे बिहार में। क्योंकि स्लोगन देने से लेके हाँ। और कैसे आप बैकफुट पे ना दिखे, कैसे आप एजेंडा सेट करते हुए दिखे। आप याद करिए नरेंद्र मोदी की रैली होती थी बिहार में, उसके पहले नीतीश कुमार की एक पीसी होती थी जिसमें वो नरेंद्र मोदी से कुछ मांगते थे। हाँ। कुछ कहते थे। हाँ। अपनी एस्पिरेशन एक्सपेक्टेशन बताते थे, बिहार की एक्सपेक्टेशन बताते थे। और फिर जब नरेंद्र मोदी रैली करके निकलते थे तो उसका जवाब देते थे नीतीश कुमार। हाँ। तो ये सेम फॉर्मूला और ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। मैं तो अभी से काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती। नहीं, जो चीजें एक बार आपको अगर लग जाए कि वो फेचिंग है पॉलिटिक्स में, आपको उस समय तक आजमाना चाहिए जब तक वो डिविडेंड देना बंद न कर दे। और पहले चरण से मोमेंटम जिसकी तरफ बनेगा वो मोमेंटम आगे बढ़ता चला जाएगा। ये हमने 2012 के चुनाव में भी देखा था। बिल्कुल। उस वक्त पूर्वांचल में पहले चरण की वोटिंग हुई थी, इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है। मैं फिर से पैरेलल खींच दूं एक। हाँ। बिहार में भी यही हुआ था। हाँ। पहले चरण की जब वोटिंग हुई तो लोगों ने कहा, बीजेपी ने कहा कि हमने बहुत अच्छा किया है। लेकिन इंटरनल रिपोर्ट ये थी कि उसमें महागठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और वो पर्कुलेट करके नीचे तक गई। हाँ। तो ये पहले चरण की वोटिंग, और आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इस पहले चरण की वोटिंग में आप इसको भूल नहीं सकते कि जिस समय अखिलेश यादव का लहर थी यूपी में, उस समय भी मायावती ने इसी क्षेत्र में 24 सीटें जीती थी। पर ये तब 5वां छठा चरण था। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और उसका पर्कुलेशन इफेक्ट हमने पूरे बाकी 2, 3, 4, 5, 6 88 पे सिमट गए। उठानी पड़ी नोटबंदी से, और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। लोग अभी भी अच्छे दिन ढूंढ रहे हैं। अच्छे दिन कहां मिलेंगे ये तो कम से कम उत्तर प्रदेश में आने के बाद प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा उत्तर प्रदेश की जनता कर सकती थी, 70 से ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत गए। लेकिन बताओ उत्तर प्रदेश में क्या अच्छा मिला है? कब अच्छे दिन आएंगे उत्तर प्रदेश में या कब मिलेगा, इसका सवाल बड़ा है। तो बेरोजगारी, किसान, सीमा का सुरक्षा का सवाल, दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी आगे जा रही, उसका ये बड़ा सवाल।
सबके साथ साथ एक बड़ा सवाल तो यह है कि उत्तर प्रदेश ने लोकसभा के सांसद इतने दे दिए, प्रधानमंत्री दे दिया, होम मिनिस्टर यहाँ से हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी लगभग यहीं से हैं, इतने मंत्री हैं। बताओ उत्तर प्रदेश को क्या दिया है, ये सवाल है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, सामने आके बताना चाहिए कि खुशहाली के लिए ये काम किया उन्होंने। मंत्री मोदी पर हमला भी किया और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी मौका नहीं चूकेगा अपना राजनीतिक नफा बढ़ाने की फिराक में। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। वोट जरूर डालिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारी अपील है, न्यूज़ 24 की अपील है।